राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में देश के विभिन्न राज्यों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पार्टी के कार्यालय में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में संपन्न बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद श्री प्रफुल्ल पटेल ने बैठक को संबोधित किया। बैठक की जानकारी देते हुए प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री बृजमोहन श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक में प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सर्वसहमति से यह निर्णय लिया कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अति पिछड़ों को चिन्हित कर उन्हें आरक्षण के लाभ से प्राथमिकता पर विचार करना आवश्यक है। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं सांसद श्री प्रफुल्ल पटेल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़ों के अधिकारों के लिए काम करती रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग हमेशा मराठा आरक्षण के समर्थन में रहे हैं, उन्हें हम पिछड़ा ही मानते हैं और यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत पवार जी ने जातीय सर्वे कराने की बात कही है। श्री प्रफुल्ल पटेल जी ने आगे कहा कि हमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए योजना बनाकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार को देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले वर्ग के उत्थान के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने अपने नेतृत्व में बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री गण सर्व श्री सर कोहली बृजमोहन श्रीवास्तव के शर्मा के संबोधन में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान विश्व में सभी देशों से बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा अल्पसंख्यकों को और महिलाओं के हक दिलवाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है तथा राष्ट्रीय सचिव श्री सत्यानंद सिंह जी सुश्री अंजुमन उपस्थित रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उमाशंकर यादव ने बैठक को संबोधित किया और उत्तर प्रदेश ओबीसी सेल का अध्यक्ष श्री विजय विश्वकर्मा एवं बिहार के ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा को बनाया गया। बैठक में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सर्वे श्री संजय प्रजापति, नवीन कुमार, रामप्रीत शर्मा, मयंक झा, स्वदेश मिश्रा एवं डॉक्टर सुरेश सिंह उपस्थित रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये हमारा नया केंद्रीय कार्यालय, इसका उद्घाटन हम लोगों ने कुछ ही दिन पूर्व नवरात्रि के शुभ पर्व पर हमने किया था और उसके पश्चात कार्यालय यहाँ पर कार्यान्वित होने के बाद हमारे विभिन्न जो पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ है या पार्टी के और भी जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, इनके माध्यम से पार्टी को बढ़ाने का और पार्टी का संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम पूरी जोर शोर के साथ शुरू हुआ है। और उसी के तहत आज यहाँ पर हमारे ओबीसी राष्ट्रीय जो सेल है, उनके माध्यम से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत सारे लोग आज हमारे पार्टी में प्रवेश कर भी चुके हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और पार्टी की जो नीति है और ख़ास करके ओबीसी के हित के वजह से हम चाहते हैं कि ओबीसी एक बहुत बड़ा समुदाय इस देश का है। ओबीसी के साथ साथ एससी एसटी भी है, कई और समुदाय भी देश में हैं जिनको अभी भी उसका लाभ नहीं मिला है। उनको भी इच्छा है कि हमारा भी इस प्रकार से जाति जनगणना भी हो और उनको भी अन्य समाजों के जैसे लाभ मिले। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओबीसी के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, एससी एसटी के कल्याण और उत्थान के लिए तो हमेशा कटिबद्ध है, लेकिन और भी जो समाज है जो वंचित रह गए हैं, उनको भी उसमें मदद मिले, समावेश हो। हमारे महाराष्ट्र में जैसे मराठा समाज, एक उदाहरण के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, उनको भी विशेष आरक्षण मिले, इसके लिए भी हम हमेशा पक्षधर हैं। सर, हिंदी क्षेत्र के लिए आपकी पार्टी जो है ओबीसी वर्ग के लोगों को कितने टिकट दे सकती है आने वाले 2024 के चुनाव में? भाई देखिए, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उसमें अगर आप उसकी पूरी छानबीन करेंगे तो बहुत बड़ा समाज हमारा ओबीसी का है। उसके बहुत सारे जनप्रतिनिधि आज एनसीपी के विधायक और सांसद भी हैं। इसके अलावा हमारे और भी जो मतलब एससी एसटी माइनॉरिटी सभी ने जो वर्ग है, उनको भी हम लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व दिया है। सर, महिलाएं अक्सर छूट जाती हैं मुख्य धारा से, महिलाओं के लिए आपकी पार्टी का क्या प्लान है और क्या
नहीं, बिल्कुल महिला आरक्षण के मामले में जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पिछले सत्र में हुआ है, इसमें पूरे तरह से एनसीपी का समर्थन रहा है। आज से ही नहीं, शुरुआत से रहा है और हम इसका स्वागत करते हैं। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा, महिलाओं के लिए अच्छी नीतियां बने, उनको मतलब सशक्त किया जाए। अभी हम लोगों ने भी महाराष्ट्र में कई योजनाएं, क्योंकि हम महाराष्ट्र की इसलिए बात कर रहे हैं कि अभी हम वहाँ सरकार में हैं, और भी जगह जहाँ भी हमको मौका मिलेगा हम ज़रूर उसके मामले में अपना पूरा ध्यान देंगे। महिलाओं को केवल आरक्षण मिला है उतना ही नहीं, मतलब ये पॉलिटिकल आरक्षण, लेकिन साथ साथ में महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं हमारे महाराष्ट्र में हमने लागू की है। वैसी ही योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी देश में महिलाओं के लिए लागू की है, और भी नई योजनाएं और अच्छी योजनाएं उनके लिए आनी चाहिए। इसके लिए हम पक्षधर हैं और हम हमारा पूरा इसके लिए सुझाव समय समय पर सरकार को देते रहेंगे। सर, जिस तरीके से आजकल ओबीसी वर्ग अपना मुखर प्रतिनिधित्व चाहता है, आने वाले समय को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ओबीसी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देश में सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो ओबीसी की है, और आज हमारे नेता ने भी क्लियर कर दिया है कि ओबीसी को पूरे देश के अंदर में जो सबसे ज़्यादा ओबीसी है उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मौजूदा स्थिति में भी मोदी जी जो है प्रधानमंत्री साहब ओबीसी वर्ग से आते हैं, मगर प्रतिनिधित्व की कमी अभी देखने को मिल रही है। नहीं, पूरी क्यों नहीं हो पा रही, कारण क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में तो कहने की बात ही नहीं है। वो कौन सी फील्ड में काम नहीं कर रहे, हर फील्ड में वो काम कर रहे हैं और देश की जनता को लाभ मिल रहा है। 70 सालों में जो लाभ नहीं मिला, आने ये 9 सालों में उनको लाभ मिला है देश की जनता को। अब बिहार की राजनीति की बात करें तो 63% की जनसंख्या वहाँ निकल के आई है, फिर भी प्रतिनिधित्व नहीं, कोई राज्य अपनी जो प्रतिशत निकाल के देता है वो कोई मान्य नहीं है, क्योंकि ये नेशनल जो एजेंडा है, जो राष्ट्रीय टीम जो तैयार करेगी उस पर मान्य होगा। आप स्टेट में आके अपना एक जनगणना क्यों नहीं हो पा रही है अभी तक? क्योंकि मांग बहुत कर रहे हैं लोग। बिल्कुल जनगणना होगी ना समय आने पे। 2024 का चुनाव नजदीक है, अभी 5 राज्यों में नहीं, चुनाव चल रहा है, अभी तो कहाँ इस समय जो है सरकार बनती दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए ये विषय अलग है। आज का विषय है आप हमारा ओबीसी का कार्यक्रम, उसको हमने सफल बनाया। आप लोगों का भी धन्यवाद, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका सभी पत्रकारों का धन्यवाद। दिवाली की भी शुभकामनाएं और भैया दूज की भी शुभकामनाएं और छठ की भी शुभकामनाएं। क्या 2024 को लेके ओबीसी के क्या अहम रोल समझते हैं इसमें? बिल्कुल अहम रोल है, ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ उदाहरण के लिए, कि देश के अंदर में बहुत से राज्यों में माटी कला बोर्ड, आप जानते हैं माटी कला बोर्ड, माटी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और जो हथकरघा जो भी कार्य करते हैं उसे माटी कला बोर्ड में आए हैं। तो देश के विभिन्न राज्यों में माटी कला बोर्ड का गठन हुआ, लेकिन बहुत से राज्यों में नहीं हुआ। हम चाहते हैं, हम मांग करेंगे, हम उमाशंकर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके साथ मिलकर हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे कि देश में शिल्पकार और माटी कला बोर्ड का गठन हो, जिससे ओबीसी को फायदा मिले। महिलाओं के लिए तो आरक्षण बिल्कुल है, और हमारी जो राज्यसभा में हमारी पार्टी की महिला ज़्यादा हैं और महिलाओं को पूरा सम्मान मिलेगा, मान सम्मान बिल्कुल मिलेगा, और उनका जो कार्य होगा उनको संगठन में भी जगह मिलेगी और चुनाव में भी उनको टिकट भी मिलेगी। क्योंकि हमारे जो नेता हैं उन्होंने आज क्लियर कर दिया, आपने रिकॉर्ड भी किया होगा, वो ऑन रिकॉर्ड भाषण है उनका। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण का अभी आया है मुद्दा, उसको लेकर के लगभग वो लागू कब होगा, ये लोगों के अंदर अभी चर्चा का विषय है। ये विषय है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दिया, पटल पे ले आए हैं। अभी अपर सेशन में इसको शायद हो सकता है उसमें भी क्लियर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कमी आ रही है, उसके बारे में क्या करेंगे? कहाँ कमी आ रही है? काफ़ी कमी चल रही है। नहीं, कहाँ कमी, आप बताइए ना। क्षेत्र में जाकर देखेंगे, जो जैसे उत्तरी पूर्वी दिल्ली है वहाँ पे बहुत बड़ी कमी चल रही है। ये तो दिल्ली में जो हमारे यहाँ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला था 500 स्कूल बनाएंगे, लेकिन 5 स्कूल नहीं बनाए, उसकी मंजिलें उन्होंने बढ़ा दी, बच्चों को ग्राउंड ख़त्म कर दिए। एक क्लास में कई 120 बच्चे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पढ़ता था जब ABCD बहुत ज़्यादा ई, आज ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर Z तक सेक्शन है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। फिर आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक शेर के साथ शुरुआत करता हूँ
किसी दिल के साथ दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, किसी दिल के साथ दिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तूफान में साहिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। यूं तो यारो दोस्त रोज मिलते हैं, मगर आप जैसे दिल वाले काबिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आबादी ओबीसी की है जो 44-45% है। ओबीसी की बात सारे दल के लोग करते हैं, सभी दल के लोग करते हैं। क्रियान्वयन कौन करता है इसे देखना है। इसलिए आज हमने एक संकल्प लिया है कि पूरे देश में ओबीसी की लड़ाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हाथों ही ओबीसी का कल्याण होगा, ये हम वादा करते हैं। आप सबको कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश में ओबीसी की लड़ाई लड़नी है, ओबीसी का हक दिलाना है। हम आपके साथ हैं, हमारे नेता आपके साथ हैं और हम पूरे देश में, हर प्रदेश में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। देखिए, ऐसा आज ये पहला प्रोग्राम है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश में ओबीसी की एक लहर चलेगी, ओबीसी हमारे साथ जुड़ेगा और ओबीसी ही देश की कुर्सी को तय करेगा। ऐसा है कि ये लोग खाली जुमलेबाजी कर रहे हैं। ओबीसी का ना तो मायावती जी एससी की कर रहे हैं, ना अखिलेश यादव ओबीसी का कर रहे हैं। ओबीसी की बात केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर रही है, प्रफुल्ल पटेल जी कर रहे हैं, अजीत पवार जी कर रहे हैं, उमाशंकर यादव कर रहे हैं। देखिए, ओबीसी का जो उत्थान हो इस समय जो है क्रियान्वयन हो रहा है, वहाँ पे ओबीसी का कोई आरक्षण मिल ही नहीं रहा, कहीं से कोई लाभ मिल नहीं रहा है, एकदम दरकिनार कर दिया गया है। वहाँ तो जात बात के नाम पे राजनीति कर रहे थे अब तक लोग, लेकिन हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको उनका हक मिलेगा और उत्तर प्रदेश में हम भी जो है बड़े दल के रूप में उभरेंगे। ओबीसी महिलाओं को आने वाले दिन में देखिए, अगली मीटिंग जब होगी तो ओबीसी की महिलाएं कम से कम यहाँ आपको 50% ओबीसी महिलाएं दिखाई पड़ेंगी, 50% जेंट्स दिखाई पड़ेंगे। ओबीसी की जब हम बात करते हैं तो इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री साहब भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, मतलब आज तक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पा रहा है, कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी हमारे जो भी बढ़िया काम कर रहे हैं और ओबीसी के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन आज जो स्थिति है वो जो नहीं मिल पा रहा है, हमारे बड़े नेता आपके सदन में पेश करके उसको क्रियान्वयन कराएंगे और दिलाएंगे। 2024 में क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। मतलब परिवर्तन नहीं होगा? नहीं, हम उनके साथ हैं। वेरी गुड। महिलाओं को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि ओबीसी का आज पहला प्रोग्राम